गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़ आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम EL 207 विषय के यूनिट 1 नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम्स के कन्वर्जन के बारे में बात की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज और आगे बात कर रहे हैं। हमने अब तक डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और उनके रिवर्स कन्वर्जन की बात कर ली है। आगे हम बात करें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए दो मेथड हैं। हमने अब तक जो मेथड पढ़ा है कि हमने पहले ऑक्टल से डेसिमल पढ़ रखा है, लेकिन ऑक्टल से हेक्साडेसिमल डायरेक्ट नहीं पढ़ रखा। तो पहला मेथड तो हमारा ये आता है कि ऑक्टल संख्या को पहले अपन डेसिमल में कन्वर्ट करें, ऑक्टल टू डेसिमल, और फिर जो हमें डेसिमल संख्या प्राप्त हुई है उसका हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करें। पहला मेथड तो ये है जो कि अब तक हम पढ़ के आ रहे हैं, उसके आधार पे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आपके इस प्रकार से आता है तो आप इसकी सहायता से इसको कर सकते हैं कि आपको जो दिया गया ऑक्टल संख्या है उसको आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें, और जो डेसिमल संख्या प्राप्त हुई है, ऑक्टल से डेसिमल हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हम उनके स्थानीय मान को गुणा करके और उनका योग करके उसका डेसिमल निकाल लेते हैं, और फिर उसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर पार्ट को 16 से डिवाइड कर दीजिए और जो वैल्यू आए उसको उस तरीके से लिखना, आपको अपन पढ़ चुके हैं उस हिसाब से, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको 16 से मल्टीप्लाई करके और उसको उस प्रकार से कर दीजिए। दूसरा जो हमारा एक और मेथड है जो थोड़ा आसान रहेगा करने के अंदर, वह होता है कि हम पहले ऑक्टल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। ये थोड़ा सा इजी मेथड है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो हम पहला कार्य ये करते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल को पढ़ने से पूर्व ये पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से किसी ऑक्टल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, या उल्टा बाइनरी से उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए और फिर उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद हम ये अपना जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहले बात करते हैं किसी भी ऑक्टल संख्या को बाइनरी में हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारा आता है कि कोई भी जो ऑक्टल संख्या होती है उसमें जो अधिकतम अंक हमारा है, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्टल संख्या जो हमारी होती है वो 0 से लेके 7 तक की होती है, तो उसमें जो अधिकतम संख्या होती है वह 7 होती है। तो इस 7 को हमें क्या करना है, सर्वप्रथम बाइनरी कन्वर्ट करके चेक करना है कि इसको किस प्रकार से किया जाता है, इसका मान क्या होता है। तो हमने यहाँ 7 का बाइनरी रूपांतरण करके देखा है, तो हमने यहाँ क्या पाया कि जब उसका रूपांतरण आप करते हैं तो यह आता है हमारा 1 1 1। तो इस प्रकार से हमें जो आउटपुट यहाँ मिला वो 1 1 1 मिला। तो यहाँ हम इसको देख रहे हैं कि हमें 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की आवश्यकता हुई है। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट हमारा आता है कि जब आपको यहाँ संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की आवश्यकता पड़ती है, तो जब हम किसी ऑक्टल संख्या को कन्वर्ट करते हैं उसके बाइनरी रूपांतरण के अंदर, तो उसकी प्रत्येक डिजिट को हम 3 बिट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं कि 0 को हम लिखते हैं 0 0 0 से, 1 को लिखते हैं 0 0 1 से, 2 को लिखते हैं 0 1 0 से, 3 को 0 1 1 से, 4 को 1 0 0 से, 5 को 1 0 1 से, 6 को 1 1 0 से और 7 को 1 1 1 से। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो जैसे हमने ये उदाहरण यहाँ पे लिया है 256.74, ये एक ऑक्टल संख्या है और इसे हमें बाइनरी संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। तो सर्वप्रथम मैंने क्या बताया आपको कि प्रत्येक डिजिट को उसके समानुपाती रूप के 3 बिट के बाइनरी रूप में लिखा जाता है। तो यह रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा 2 हमारा जो होता है वह 0 1 0 होता है, 5 हमारा 1 0 1 होता है, 6 हमारा 1 1 0 होता है, 7 हमारा 1 1 1 होता है और 4 हमारा 1 0 0 होता है। तो इस प्रकार से हमने इसका अलग अलग अंक हैं, हर अंक को उसके
बाइनरी इक्विवेलेंट के रूप में लिख दिया और सीधा सीधा हमें क्या करना है, इनको उसी क्रम में, जैसे 2 के लिए, 3, 5 के लिए, 6 के लिए 0.7 और 4 के मान को सीधे सीधे लिख देना है। यह सीधा हमारा ऑक्टल का बाइनरी रूपांतरण होता है। अब यह हमारे मन में एक उत्पन्न हो सकता है सवाल कि ये सही है या गलत है। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक कार्य करिए, ये जो रूपांतरण किया है इसको दूसरे तरीके से करके देखिए। पहले आप इस ऑक्टल को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में और उस डेसिमल को फिर बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, जो हम 2 मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे रूपांतरित किया जाता है और डेसिमल को बाइनरी में कैसे रूपांतरित किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यह कन्वर्जन आप कीजिए और चेक कीजिए कि रूपांतरण करने के उपरांत हमारा जो उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है वह यही उत्तर प्राप्त हो रहा है क्या। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, प्रैक्टिस है, ये आप करके देखिए। अगर आपको उसमें कोई डिफरेंस उत्पन्न होता है तो आप कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कि सर ये हमारा नहीं आ रहा है। बाकी आप जो मेथड आपको बताया गया है, जो उदाहरण के साथ समझाया गया है, उनको यदि आपने 4-5 क्वेश्चन अपने हिसाब से करके देखा है तो आप पाएंगे कि ये उत्तर यही आएगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड है, सीधा मेथड आपका सही उत्तर प्राप्त करने का, सीधा आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको अवश्य करके देखिएगा। पहले ऑक्टल को आप डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा और उस डेसिमल का बाइनरी रूपांतरण करके देखिएगा और इस सीधे मेथड से जो हमारा आंसर आया उनको दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा, मिलान करिएगा। अगर उत्तर सेम आ रहा है इसका मतलब ये मेथड हमारा सही है। ये जो कन्वर्जन के क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके उत्तर सही होने की संभावना बन जाएगी। अब हम रिवर्स की बात करते हैं कि किसी बाइनरी अगर हमको दी गई है तो उसका ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करेंगे। देखिए, जब कोई भी बाइनरी संख्या आपको दी गई होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, चूँकि हमें पता है कि ऑक्टल में जो है संख्या है 3-3 बिट के रूप में दर्शाई गई है बाइनरी के, तो हम यहाँ पर जो बाइनरी संख्याएं दी गई होती हैं उनके 3-3 बिट के ग्रुप बनाते हैं। किसी भी दी गई बाइनरी संख्या को ऑक्टल में परिवर्तित करते समय हम 3-3 बिट के ग्रुप बनाते हैं। अब ग्रुप्स बनाते समय क्या प्रक्रिया ध्यान में लेनी है कि जो दशमलव में अगर कोई प्रश्न आपको दिया गया है, अगर दशमलव में नहीं है तब तो जो LSB जो अंतिम बिट थी वहाँ से आपको MSB की तरफ 3-3 बिट के ग्रुप बनाते हुए चलना है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें एक इंटीजर पार्ट भी दिया गया है और एक फ्रैक्शन पार्ट भी दिया गया है, भिन्न और वास्तविक दोनों भाग दिए गए हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो दशमलव बिंदु दिया गया है, बाईं ओर का जो भाग है दशमलव से, जो हमारा इंटीजर पार्ट है, उसमें दाएं से बाएं की तरफ हमें ग्रुप बनाते हुए चलना है। और जो हमारा अंतिम ग्रुप है, यदि 3 का बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि उसमें 1 बिट या 2 बिट ही शेष रह जाती हैं तो हम उसके आगे 0 लगा के उस ग्रुप को 3 बिट का बना लेते हैं। दशमलव के बाईं ओर जो हमारा इंटीजर पार्ट है, ग्रुप जो बनाएंगे वो दाएं से बाएं की तरफ, दशमलव से प्रारंभ होते हुए दाएं से बाएं की तरफ बनाते हुए चलेंगे। और यदि अंतिम ग्रुप में 3 संख्या ना हो तो उतने 0 लगाकर हम उसको 3 बिट का समूह बना लेते हैं। और दशमलव के दाईं ओर की जो साइड हमारी है, जो फ्रैक्शन पार्ट है, वहाँ जो हम ग्रुप बनाएंगे वो दशमलव से प्रारंभ करते हुए बाएं से दाएं की तरफ बनाएंगे। और वही नियम हमारा अंतिम ग्रुप में यदि 3 संख्याएं ना हो तो हमें जो शेष 0 लगा के उसको 3 बिट के पेयर के रूप में सर्वप्रथम परिवर्तित अवश्य करना है। जब हमारा कन्वर्जन हो गया, पेयर बन गए हमारे, तो अब वो पेयर के समानुपाती जो हमारे जो नियम है 0 से 7 का भी हमने जो देखा था, उनके अनुरूप उनको सीधा सीधा उनके ऑक्टल को मान को लिख देंगे, वह हमारा उत्तर आ जाता है। कैसे, एक उदाहरण लेके चलते हैं। ये एक प्रश्न हमने लिया है 1011010.10011। ये एक बाइनरी संख्या है, इसको हमें ऑक्टल में परिवर्तित करना है। तो हमने यहाँ दशमलव के हिसाब से देखा, मैंने क्या बताया आपको, दशमलव से जब आप इस तरफ चलेंगे तो यहाँ से पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो हमने पहला पेयर बनाया 3 का, दूसरा पेयर बनाया 3 का, और तीसरे में हमारे पास सिर्फ 1 बच गया। तो हमने क्या किया, 2 0 हमारी तरफ से लगा दिए। इसी प्रकार दशमलव से जब हम दाईं ओर चलते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ इधर से पेयर बनाते हुए चलेंगे। पहला पेयर बनाया, दूसरा पेयर में हमारी 2 ही संख्याएं बच गई, तो हमने क्या कर दिया, एक 0 यहाँ पे अतिरिक्त लगा दिया, क्योंकि 3 का पेयर नियम जो है वो अवश्य बनाना है। अगर आप 3 का पेयर नहीं बनाएंगे तो उत्तर में परिवर्तन आ जाएगा। सपोज इन 2 के हिसाब से आप उत्तर लिख देते तो यहाँ हमारा 1 जो होता 3 होता, पर अब चूंकि हमें 3 का पेयर बनाना था तो ये 110 बन गया, तो इसका मान हो गया 6। ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए पेयर जो आपको है वो जितनी नंबर ऑफ बिट का बताया गया है उतना अवश्य बनाना है। अब
इनके सीधे मान 0011 होता है, 0113 होता है, 0102 होता है, दशमलव 1004 होता है और 1106 होता है। सीधे सीधे इन मान को हम यहाँ सामने लिख देंगे तो यह सीधा हमारा बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन हो जाता है। तो यह एक कन्वर्जन का सीधा तरीका है, आसान तरीका है, जिसकी सहायता से आप एग्ज़ाम में प्रश्न को जल्दी और आसानी से बिना किसी गलती के कर सकते हो। पर इसमें प्रथम बात यही है महत्वपूर्ण कि जितना इसका अभ्यास करेंगे आपकी प्रश्न के सही होने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी, गलतियाँ उतनी ही कम होगी।